हमने बहुत सारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स को डिस्कस किया है, यानी कि वो वर्ड्स जो कंफ्यूज करते हैं, उन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आज हमारे पास जो पेयर है वो है हु एंड होम। हु एंड होम के डिफरेंट मीनिंग्स है, बट कई बार कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती है जब हम हु भी यूज कर सकते हैं एंड हु भी यूज कर सकते हैं। बट कब कर सकते हैं और इनका जो रेगुलर यूज है वो क्या है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हु। बड़ा ही आसान वर्ड है। हु का मीनिंग होता है कौन या किसने। हु हम कब यूज करते हैं, जब सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही होती है। यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, इसे हम सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। सब्जेक्ट यानी कि जिस चीज के बारे में बात हो रही है। जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूं, हु इज प्लेइंग द मैच। मैच कौन प्ले कर रहा है, मैच कौन खेल रहा है। तो खेल रहा है, कोई बंदा खेल रहा है, अब उसकी ही बात हो रही है। तो हु क्या है, एक सब्जेक्ट है। हु क्या है, सब्जेक्ट है। हु इज प्लेइंग द मैच। अब मैच ऑब्जेक्ट है। हु इज प्लेइंग द मैच, क्योंकि मैच के ऊपर काम हो रहा है। बट हु क्या है, सब्जेक्ट है। हु इसका मीनिंग है कौन। हु इज प्लेइंग द मैच, कौन मैच प्ले कर रहा है। अब हम इसे किसने कहने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हु क्लाइम्ड द माउंट एवरेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। किसने माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले चढ़ा। ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले चढ़ा। तो हम यहाँ कौन भी कह सकते हैं कि कौन चढ़ा, या हमने क्या कह सकते हैं किसने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है। इसके अलावा हमारे पास वो कई सिचुएशंस होती है, जैसे कि हु इज द बॉय हु मेट यू देयर। वो कौन लड़का था जो तुम्हें वहां मिलने आया, जो तुम्हें वहां मिला। हु इज द वन हु हेल्प्ड यू आउट इन दैट सिचुएशन। वो कौन था जिसने तुम्हारी उस सिचुएशन में हेल्प की। हु इज द वन हु इज सिटिंग विद यू। हु इज द गर्ल हु सिट्स विद यू इन द क्लास। वो कौन गर्ल है जो तुम्हारे साथ क्लास में बैठती है। अब ये तो होगी प्रश्न पूछने की बात। अब ये देखिए हमारे पास, अब अगर हमने जिसने या जो कहना है तो सिचुएशन थोड़ी सी, तो हु की पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। हु सेंटेंस के मिडिल में कहीं आ जाता है। जैसे कि ही इज द पर्सन, वो पर्सन है हु कैन डू इट, जो इसे कर सकता है। ही इज द पर्सन हु कैन डू इट। अब इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, बट इसमें हु क्या है, सेंटर में कहीं आ गया है, तो हम यहां क्या कहेंगे, इसे हम जो कहने के लिए यूज करेंगे। जो ही इज द पर्सन हु कैन डू इट। ही इज द पर्सन, वो पर्सन है, वो बंदा है जो तुम्हारी मदद, जो ये कर सकता है। ही इज द पर्सन जो ये कर सकता है। ही इज द पर्सन हु कैन हेल्प यू। वो पर्सन है जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। ही इज द वन हु रेगुलरली विजिट्स द टेम्पल। वो पर्सन है जो रेगुलरली टेम्पल यानी कि मंदिर को जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। शी इज द गर्ल हु स्टोल माई बैग। वो गर्ल है, वो लड़की है जिसने, अब जिसने कहने के लिए हमने यूज किया है, जिसने मेरा बैग चुराया है, जिसने मेरा बैग चुराया था। शी इज द वन हु ऑलवेज हेल्प्स द पुअर। वो गर्ल है जो हमेशा गरीबों की मदद करती है। तो हमने क्या सीखा है आज। हु क्या है, हु वो पर्सन है, वो वर्ड है जो एक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि हु इज प्लेइंग द मैच, तो मैच कोई पर्सन परफॉर्म कर रहा था, उसके बारे में पूछा जा रहा है। ही इज द पर्सन हु कैन डू इट। कौन कर सकता है, हु, ही कर सकता है। शी इज द गर्ल, कौन गर्ल, वो, शी इज द गर्ल हु स्टोल माई बैग। नेक्स्ट आ जाते हैं होम के लिए। होम एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। हु हमेशा एक्शन को परफॉर्म करता है, बट होम हमेशा एक्शन को रिसीव करता है। जैसे कि होम का हम हिंदी में जैसे अनुवाद होता है किसको या जिसको। अब क्वेश्चन पूछने के लिए हम किसको कहने के लिए यूज करेंगे, जिसको कहने के लिए हम इसे कब यूज करते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। होम डिड यू ट्रस्ट देयर। तुमने वहां किसको ट्रस्ट किया, किसको ट्रस्ट किया। अब ट्रस्ट करने के लिए कोई पर्सन चाहिए। अब जो ट्रस्ट कर रहा है वो कौन है, यू। जो ट्रस्ट कर रहा है वो यू है, बट किसको किया, वो बंदा है ऑब्जेक्ट।
सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पे काम किया जाता है। अब ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ उसके बारे में पूछा जा रहा है, whom, किसको। whom did you trust there, तो whom क्या है यहाँ? ऑब्जेक्ट है। whom did you trust there, तुमने वहां किसको ट्रस्ट किया। अब यहाँ देखिए हमने टू लगा दिया है, whom के आगे प्रेपोजिशन लगी है। कौन सी प्रेपोजिशन? टू। टू whom did he write the letter, उसने किसको लेटर लिखा है, लिखा था। टू whom did he write the letter, उसने किसको लेटर लिखा था। अब किसको, किसको, अब लेटर भेजना होता है लिख लिख के, इसलिए हमने whom के पहले टू लगाया है। टू whom, किसको, did he write the letter, he wrote the letter to राम। नेक्स्ट आ जाता है जिसको कहने के लिए, I know whom she has invited, मुझे पता है उसने जिसको इनवाइट किया है, मुझे पता है उसने जिसको इनवाइट किया है। अब यहाँ जिसको कहने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। अब इसने क्वेश्चन नहीं पूछा है, ये बंदा बोल रहा है कि मुझे पता है उसने जिसको भी इनवाइट किया है, तो हम यहाँ whom को प्लेस कर सकते हैं। whom have you invited for the party, अब क्वेश्चन पूछ रहा है किसको कहने के लिए, तो हमने whom को फर्स्ट पोजीशन में लेके आना होता है। whom have you invited for the party, तुमने पार्टी में किसको इनवाइट किया है। अब ये देखिए हमारे पास सिंपल है, who क्या होता है? कौन। who did you meet there, who has done it, who hasn't trusted him, तो ये तो हमारा who की बात होगी। whom क्या है? किसको, ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है, ये सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है और ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है। whom did you meet there, whom did you trust there, with whom did you eat food। अगर whom के साथ हम with लगाते हैं तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है? किसके साथ। with whom did you take food, तुमने किसके साथ फूड खाया, with whom। और अब हम देखेंगे कि हम who एंड whom को इंटरचेंजेबली कब यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम who भी यूज़ कर सकते हैं और whom भी यूज़ कर सकते हैं। रेगुलरली स्पोकन इंग्लिश में whom का जो यूज़ है बहुत ही कम होता है, बहुत ही लोग कम यूज़ करते हैं whom के लिए। वो लगभग हमेशा जब भी whom यूज़ होता है तो वो whom की जगह who यूज़ करना प्रीफर करते हैं, जैसे कि चाहे वो एक ऑब्जेक्ट ही हो। Who did you trust there, हमने यहाँ कहा था तुमने किसको ट्रस्ट किया था वहाँ, तो इसकी जगह जो अगर हम इंग्लिश बोलनी होती है स्पोकन इंग्लिश में, कैजुअल इंग्लिश में हम whom की जगह लगभग हर एक सिचुएशन में whom की जगह हम who का यूज़ कर सकते हैं। Who did you trust there, who did he write the letter to। अब ये देखिए हमने यहाँ to whom लिखा था, प्रेपोजिशन लगा दी थी whom के पहले, बट अगर हमने whom की जगह who लगाना है तो सही रूल ये होता है कि हम टू सबसे पहले नहीं लगाते, टू को हम सेंटेंस के लास्ट में लेके आ जाते हैं। Who did you write the letter to, अब ये नहीं कहेंगे कि to who did he write the letter, हम ये कहेंगे who did he write the letter to, क्योंकि हम प्रेपोजिशन को लास्ट में लेके आते हैं। अगर हमने कहना है कि तुमने किसके साथ खाना खाया था, with whom did you take food, अगर हमने whom को हटाना है और इस सिचुएशन में who को लगाना है तो हम कहेंगे who did you take the food with, तो with भी क्या है कि प्रेपोजिशन है जिसको हमने लास्ट में यूज़ करना होता है। लास्ट सेंटेंस है who have you invited for the party, मैंने पार्टी के लिए किसे बुलाया है, तो हम यहाँ whom भी कह सकते थे कि whom have you invited for the party, बट अगर हमने स्पोकन इंग्लिश में कहना है तो हम whom की जगह who का यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है।